So, welcome student, welcome in the ABC Biology. So, today we are discussing the one important topic here AIDS के बारे में. तो बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे. अभी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी शुरू होंगी आपकी. अभी बहुत नज़दीक एग्जाम आई है आपकी. स्टेट बोर्ड की एग्जाम फरवरी में ही है, तो आपकी स्टडी भी वैसे ही जोरों से चालू होंगी आपकी स्टडी. तो अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और आपको मे बी ये वीडियोस आपको बहुत काम में आएंगी. आपके बहुत से टॉपिक्स जो है, जो हार्ड टॉपिक है, यहाँ पे हमने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बनाए हैं. तो इस वीडियो को जरूर देखिए. आज हम यहाँ पे जो टॉपिक लाए हैं, जिसके पहले का हमने टॉपिक लिया था एड्स के बारे में, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एड्स के बारे में. उसी एड्स का जो सेकंड वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है, जिसमें हमने प्रिवेंशंस हमारे रह गए थे, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स. उसके बाद हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी रह गया था और एक ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने बताई है कि एड्स अगर होता है तो उस वक्त कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए. हमने ऑलरेडी बताया है कि एड्स जो है ये इनक्यूरेबल है, ये क्योर नहीं हो सकता है पूरी तरीके से. तो लेकिन उसको हम स्पैन बढ़ा सकते हैं, उस पर्सन का लाइफ स्पैन जो बढ़ा सकते हैं बाय गिविंग द एंटीवायरल ड्रग्स. तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है. तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स. हमने एड्स पढ़ा था, दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पढ़ा था. तो ये एचआईवी नाम के वायरस से होता है. इट इज वेरी डेंजरस डिसीज, ये बहुत डेंजरस डिसीज है और इट इज अ पैंडेमिक डिसीज, जिसे हम पैंडेमिक डिसीज कहते हैं, कि जो वर्ल्ड वाइड है, जो सभी एरिया में फैला हुआ डिसीज है. और यहाँ इस डिसीज से नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो डेथ भी हो रहे हैं. उनका जो रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है. तो ऐसे डिसीज पे अभी तक पूरी तरीके से कोई पर्टिकुलर ड्रग्स नहीं डेवलप हुई या कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ. तो इसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्या इसके लिए प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आहे, हे आज हम पढ़ने वाले हैं. तर बघा, इथे आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे, की आपल्याला एड्स पासून आपल्याला वाचायचं असेल तर आपण कुठल्या प्रकारची काळजी घ्यायला पाहिजे, आपण इथे पाहतोय. सो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दैट इज एजुकेशन अबाउट द एचआईवी इन द हाई रिस्क ग्रुप हियर पीपल्स. जो हाई रिस्क ग्रुप एरिया है, वहां की जो पीपल्स है, तो उस एरिया के लोगों को मोस्टली प्रोवाइडिंग द एचआईवी के बारे में एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये पहला काम है कि जो पीपल्स अवेयर नहीं एचआईवी के बारे में, उन लोगों तक उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सबसे पहली पर्टिकुलर फर्स्ट प्रिवेंशन है. उसके बाद देखेंगे बच्चों, दैट इज डिस्पोज द कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सिरेंज प्रॉपरली एंड इमीडिएटली. जो कंटेमिनेटेड हुई हुई नीडल्स है या सिरेंज है जो यूज की है हॉस्पिटल्स में, ऐसे सिरेंज को और ऐसे ही नीडल्स को प्रॉपरली और इमीडिएटली उसको डिस्पोज करना, ये हमारे सेकंड प्रिवेंटिव मेजर्स है. ठीक है, इसके कारण हम उस डिसीज को अवॉइड कर सकते हैं, उस डिसीज को रोक सकते हैं अगर हमने ये प्रिकॉशंस अगर ली तो. उसके बाद सेक्सुअल हैबिट शुड बी चेंज इमीडिएटली. इसके पहले हमने देखा कि ये डिसीज कैसे ट्रांसमिट होता है, दैट इज द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से डिसीज फैलता है. तो अगर ऐसे केस में जैसे ओरल सेक्स है, फॉर एग्जांपल वेजाइनल सेक्स है, तो ये जो हैबिट्स है ये तुरंत बदलना, ये भी एक इसमें का प्रिवेंटिव मेजर्स माना जाता है. उसके बाद देखेंगे बच्चों, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जहाँ पे पर्टिकुलर कुछ अलग कंडीशंस के लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं हाई रिस्क ग्रुप में, तो ऐसे लोगों को में रेफरेंस द ब्लड डोनेटिंग्स, उनको उनका जो ब्लड डोनेटिंग जो कैंप है या ब्लड डोनेशंस को उसको अवॉइड करना, मोस्टली इस लोगों से ब्लड लेना अवॉइड करना पर्टिकुलरली. नेक्स्ट वन, to avoid the use of contaminated toothbrush, razor और articles. जो कंटेमिनेटेड ब्लड से कंटेमिनेटेड हुआ जो पर्टिकुलर रेजर है या टूथब्रश है, ऐसे आर्टिकल्स को या ऐसे टूथब्रश या ऐसे नीडल्स को हमने अवॉइड करना चाहिए, टू अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ द कंटेमिनेट. ब्लड से कंटेमिनेट हुआ, मोस्टली डिसीज ब्लड से ट्रांसमिट होता है. ठीक है, दिस वन. और लास्ट में स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन. अगर किसी पर्सन से हम ब्लड ले रहे हैं या किसी पर्सन को कोई ब्लड दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग करना इंपॉर्टेंट है, इफ इट इज एचआईवी पॉजिटिव और नॉट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स है कि हमें इसको कैसे रोक सकते हैं या उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम.
ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस अगर करते हो, अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव से बाधित हुआ है या HIV पॉजिटिव है, तो उस पर्सन को हम दो टेस्ट करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट जो होता है एलाइजा टेस्ट होता है, जिसमें हम एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं उसका। इसमें एलाइजा में देखिए बच्चों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट अस्से, ऐसा इसका फुल फॉर्म बनता है। और नीट में क्वेश्चन बनता है, नीट का ये क्वेश्चन है, नीट में ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दिस वन, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ सकते हैं उसकी कंफर्मेटरी, फर्स्ट टेस्ट में हम ये करते हैं एलाइजा करते हैं, और जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, वी सी द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नीट का क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तो आप इसे भी ध्यान में रखिए। तो दिस इज द वन। उसके बाद उस पर ट्रीटमेंट जो आया है अभी तक उसको इट इज इनक्यूरेबल, हमने पहले भी बताया था कि ये डिसीज जो है इनक्यूरेबल, ये क्यूर नहीं हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे उस पर्सन का, जिस पर्सन को ये डिसीज हुआ है, उसका सिर्फ हम लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, उसको पूरी तरीके से क्यूर नहीं कर सकते बाय गिविंग द दिस ट्रीटमेंट, जिसे हम ART कहते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स थेरेपी, जिसे हम ART कहते हैं, दिस इज एंटीवायरल that is the drugs therapy कहते हैं उसे, this one। नेक्स्ट वन, ये जो एंटीवायरल थेरेपी जो है दिस वन, जहां पे TDF हम यूज करते हैं, TDF, उसके बाद TFE, दिस इज एंटीवायरल, एंड लेमियोडिन्स, these आर द वायरल ड्रग्स। ये सभी वायरल ड्रग्स हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, दिस वन एंटीवायरल, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं बच्चों, दिस इज एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, दिस इज एंटी रिट्रोवायरल, याद रखना इसे, रिट्रोवायरल, इसे हम ART क्यों कहते हैं, इसे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स थेरेपी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये सब थेरेपीज है, यानी हम इनको सिर्फ ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, उसको पूरा क्योर नहीं कर सकते बच्चों। तो दिस इज वेरी डेंजरस डिसीज, तो इससे सावधान रहिएगा। तो हमने यहाँ पे ये पूरा टॉपिक जो है पूरी तरीके से बनाया है, तो इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखिए, दोनों भी वीडियो देखिए, ताकि 12th स्टैंडर्ड नीट स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो बना हुआ है। और बाकी भी जो लोग हैं जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि डिसीज बहुत डेंजरस डिसीज है, कि जो बहुत फास्टली स्प्रेड हो रहा है, और किस कारण हो रहा है वी नो दैट। तो इसके अवेयरनेस हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। तो आप लोग इसे देखिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई इसमें आपको लगता है कोई डिफिकल्ट लग रहा है, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको फिर से बनाएंगे। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।